दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर काफी ज्यादा उछल कूद देखने के लिए मिली है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के आ जाने के बाद से हर एक वो अभ्यर्थी चिंतित और परेशान है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित है या फिर नहीं भी है। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि ये हाईकोर्ट का जो आदेश है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसी को लेकर सरकार के माध्यम से बयान भी देखने के लिए मिला है, जिसको लेकर मैं आप सभी को वीडियो आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर बात कर ली जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जब सरकार के माध्यम से 6,800 की चयन सूची जारी की गई थी, तो कई ऐसे बेरोजगार अभ्यर्थी थे जिनको एक उम्मीद लगी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर उनको भी नौकरी मिलेगी। लेकिन उनके सपनों को झटका तब लग गया जब कोर्ट के माध्यम से 6,800 की चयन सूची को ही रद्द कर दिया गया। ये कुछ इमेजेस आप सभी देख पाए जो कि आज की तारीख की हैं, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया था। लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेशों को लेकर किया गया घेराव। आरक्षण के अभ्यर्थी ने कोर्ट के फैसले का किया विरोध। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। 13 तारीख को कोर्ट के माध्यम से 6,800 की चयन सूची रद्द करने का दिया है आदेश। हाई कोर्ट ने आरक्षण सूची ध्वस्त करने को लेकर भी आदेश दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि कोर्ट में कमजोर पैरवी के चलते सरकार की तरफ से ढिलमुल रवैया अपनाया गया, जिसके चलते 6,800 की सूची रद्द होगी, ऐसा कहना है 6,800 के चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से। अब उसी को लेकर वो शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। अभ्यर्थियों की मांगे हैं कि सरकार 6,800 को लेकर शासन आदेश जारी करे। जैसा कि आप सभी को इमेजेस के माध्यम से भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे अभ्यर्थी बहुत सारे बैनर और पैम्पलेट लेकर पहुंचे हुए थे, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई। बाद में पुलिस प्रशासन के माध्यम से अभ्यर्थियों को उठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। लेकिन देर शाम आते आते बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से एक बयान जारी किया गया, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके अंदर उनके माध्यम से कहा गया कि सभी की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। यहाँ से आप सभी एक छोटा सा वीडियो भी सुन सकते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से, वो इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं और क्या समझते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ से सुने। क्योंकि सरकार के माध्यम से लगातार ये दावे किए जाते रहे कि उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां वो पूरे तरीके से पारदर्शी देखने के लिए मिली, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार या धांधली नहीं हुई है। हालांकि आप जानते हैं 69,000 एडेड जूनियर यूपीएसआई और भी बहुत सारी लेखपाल वगैरह भर्ती हैं, जिनके अंदर जमकर धांधली भ्रष्टाचार की खबरें तो आती हैं, लेकिन वो सिर्फ खबरों तक ही सीमित रह जाती हैं। अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से पूरी सूची को रद्द कर देना इस बात की तरफ संकेत देता है कि सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनके कहीं ना कहीं जो वहाँ के मंत्री या जो भी विधायकों के हाथ में काम होता है, उन सभी के माध्यम से किए जाने वाला काम सही नहीं है, जिसके चलते कोर्ट ने सूची को रद्द कर दिया है। पहले आप सभी सुने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को, वो क्या कहते हैं। सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज जो है वो तमाम बैठक हुई है, तमाम लोग शामिल हुए, क्या कुछ रहा बैठक? देखिए, बैठक को हमारे अयोध्या और वाराणसी प्राधिकरण के संबंध में बैठक को आयोजित किया गया था, जो कि बैठक का मुख्य एजेंडा था। उसी को संबंध में लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभी आने वाले समय में वाराणसी का दौरा है, उसको लेकर के बैठक को तैयारियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सारी व्यवस्थाओं को जायजा लिया गया है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के बैठक आयोजित की गई। शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थी जो है धरना दे रहे थे, घेराव कर रहे थे आपके आवास। देखिए, माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्देश आया है, हम सब लोग हित चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का हित हो, किसी के भी अहित में सरकार कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है। जैसे जिस तरह से माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है उसके अनुसार हम सब लोग कार्य करेंगे। माननीय न्यायालय ने हमको समय दिया है 3 महीने का, हम सब लोग इस पे कार्य करते हुए और न्यायालय के अनुसार हम सब लोग कार्य करेंगे। भर्ती वाले अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अन्याय कर रही है हम लोगों के साथ, बैकवर्ड जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं घालमेल किया गया। देखिए, कोई सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से करी जाएंगी और जिस भी तरह के माननीय न्यायालय के द्वारा हम सब लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर कार्य किया जाएगा। और किसी भी, मैं जैसा कि मैंने कहा कि सरकार किसी का भी अहित नहीं चाहती है, हर एक
एक व्यक्ति का हित ही चाहती है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे कोई सा भी समाज हो। हर एक समाज को साथ में लेकर के चलना चाहती है। नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जो भी माननीय न्यायालय का निर्देश आए उसके अनुसार हम सब लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे आप सुने थे बेसिक शिक्षा मंत्री को, जिनके माध्यम से भर्ती को लेकर जानकारी दी गई है। अब आगे क्या होगा उसके लिए इंतजार है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2,99,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के ऐलान के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियों के विज्ञापन वर्तमान में जारी हो रहे हैं और लगातार जो ऐलान है वो किए जा रहे हैं। एक तरफ भर्तियों को लेकर कई राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर बरसात देखने के लिए मिल रही है। और ये कहना पूरे तरीके से गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर भर्ती होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जिसको लेकर आज ही के तमाम समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि बिहार के अंदर इस साल 2,99,812 शिक्षकों की बहाली देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि बिहार के अंदर 2,99,000 से ज़्यादा शिक्षकों की जो बहाली है वो होने वाली है, जिसको लेकर अगर बात की जाए पदों का ब्यौरा, प्रारंभिक विद्यालयों के अंदर 80,000 इसी तरीके से अलग अलग पदों को लेकर यहाँ से जो डाटा है वो जारी कर दिया गया है। बिहार में इस साल 2,99,812 शिक्षकों के और इसके अलावा प्रोफेसरों की जो बहाली है वो की जाएगी। सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए केंद्रीकृत एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया कराने को लेकर नई नियमावली बनाई जा रही है। यह घोषणा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के माध्यम से विधानसभा में जानकारी बजट पेश करने के दौरान दी गई थी। अब यहाँ से एक बात तो तय हो जाती है कि इतनी बड़ी पदों पर भर्ती होना ये बेरोजगारों की ड्रीम भर्तियां होती हैं, क्योंकि आमतौर पर भर्तियों के अंदर पद कम किए जाते हैं। लेकिन बिहार के अंदर देखने के लिए मिला है कि वहाँ पर पदों की संख्या एक के बाद एक बढ़ाई जा रही है। 3 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती होना शायद ही इतिहास में इतनी बड़ी कोई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली होगी एक साल के अंदर, लेकिन बिहार सरकार कर रही है तो अच्छी बात है। बात कर लेते हैं अपनी आसपास की राज्यों को लेकर कि शायद उनके अंदर भी थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए और वो नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर विचार कर लें, क्योंकि यहाँ तो पुरानी भर्तियाँ खत्म होने का नाम नहीं लेती। उसी में आती है अपनी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर उम्मीद थी कि एडेड जूनियर भर्ती का काम शुरू होगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से पुरानी भर्तियों को लेकर काम शुरू कर दिया गया था, जिसमें 69,000 की एनओसी विवाद का जो पट्टा शेप है वो भी कर दिया था। लेकिन जब एडेड जूनियर या किसी और भर्ती का नंबर आता तभी 69,000 शिक्षक भर्ती का आ गया ऑर्डर। आज कई अधिकारियों से जानकारी ली गई कि एडेड जूनियर को लेकर क्या अपडेट है, तो अधिकारियों ने बताया कि अब एडेड जूनियर को लेकर जो अपडेट है वो और भी ज़्यादा नकारात्मक हो गई है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर आ जाने के बाद से अब विभाग का जो अगला फोकस है वो 69,000 को लेकर है। चूँकि विभाग के माध्यम से 69,000 की सूची संशोधित करने का फैसला लिया गया है, तो एडेड जूनियर भर्ती का आगे बढ़ पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अधिकारी स्वयं इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाने के, जब तक 69,000 को लेकर पूरे तरीके से मामला क्लियर नहीं हो जाता। और 69,000 तो आप जानते हैं ये अमर है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी 2023 के एग्जाम को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं कि पीईटी के अंदर कोई निर्धारित कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिलती। अभ्यर्थी इसको लेकर मांग करते रहते हैं, लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करते हैं, और कोई फिक्स कट ऑफ ना होने से बहुत सारे अभ्यर्थी हर बार पीईटी देने के बावजूद भी बाहर हो जाते हैं। लिखा हुआ है कि यूपी टीईटी की तरह पीईटी में भी निर्धारित हो क्वालिफाइंग नंबर। अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई, जैसे कि यूपी टीईटी के अंदर 55-60% देखने के लिए मिलता है, इसी तरीके से पीईटी के माध्यम से आने वाली भर्तियों के लिए भी एक कट ऑफ निर्धारित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी एकजुट नहीं है, जिसके चलते यूपीएससी के ऊपर कोई दबाव नहीं बन पाता। अगर अभ्यर्थी खुद चाहे एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो यूपी टीईटी की तरह पीईटी के अंदर भी एक कट ऑफ निर्धारित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां आती हैं पंदे गुना के नाम पर, सभी पद यहां से भर तो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इन भर्तियों के अंदर नहीं बैठ पाते हैं। एक कट ऑफ होना बहुत आवश्यक है, अभ्यर्थियों की मांग भी यही है। बात कर लेते हैं फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।